तो इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जहां एक तरफ धामी सरकार तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पर सवाल उठा रहा है और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी। हमारे साथ दो मेहमान इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे साथ विनोद सुयाल साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, मथुरादत्त जोशी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन कुछ तथ्य और कुछ आंकड़ों का जिक्र भी यहां पर जरूरी हो जाता है। लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगा जोशी जी, क्यों आखिरकार किस बात को लेकर आपको एतराज है? सरकार कह रही है इन्वेस्टर्स समिट, आप कह रहे हैं कि पहले श्वेत पत्र जारी करो। देखिए, हमारे कतई कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का इंवेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रदेश में निवेश आना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए जी। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 2018 में भी बहुत बड़ा समिट हुआ था। 1,30,000 करोड़ के एमएसपी की। जोशी जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी ऑडियो में, मैं आता हूं आपके पास। विनोद सुयाल साहब जी। सर ये कह रहे हैं कि पहले श्वेत पत्र जारी कर दो, फिर उसके बाद करते रहिए इन्वेस्टर समिट। किसने रोका है? बता दीजिए, तिवारी शासन काल में जो उद्योग साबित हुए थे वो अभी तक जिंदा भी हैं या फिर अस्तित्व खत्म हो चुका उनका? देखिए, ऐसा है, मेरे बहुत ही अनुभवी आदरणीय जोशी जी हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उत्तराखंड की राजनीति के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारियां हैं जी। लेकिन मुझे लगता है ये तो उनकी आयु का असर होगा, ये उनकी पार्टी पर ही इसका असर पड़ेगा। वो हमेशा नकारात्मक की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा होता कि वो सकारात्मक सोचते। 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसका समय समय पर उसका हिसाब दिया गया। उसके बाद कोविड आया, कोविड के समय भी इन लोगों के द्वारा कहा गया कि देश के अच्छा, 2018 वाले का हिसाब दिया आपने? बिल्कुल, हिसाब उसका दिया। कई बार कई डिबेटों में उसके बारे में चर्चा और वार्ता हो चुकी है। एक बार फिर से बता दीजिए ताकि जोशी जी अगली बार ये सवाल ना पूछे जी। 2018 वाले का क्या हुआ? 2018 में जो है तो लगभग जो निवेश हुआ था उसमें लोगों को जो है तो काफी फायदा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद तब तक कोविड आ गया था उतनी बड़ी संख्या में। नहीं, कोविड वाली बात तो कई बार बोल चुके हैं। वो हिसाब आप बता रहे थे, क्योंकि हिसाब आज तक मिला नहीं, तो मैंने कहा शायद आपके पास हो तो बता दीजिए। 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस समय धरातल पर उतरे हैं। 22,000 करोड़ के? हाँ। और इसके बाद नहीं सर, एमओयू साइन होने की बात नहीं कर रहे, वो धरातल पर नहीं, एमओवी साइन हुए, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट उतरे हैं धरातल पर। कुछ प्रोजेक्ट कोविड के कारण रुके हैं। हाँ। और उसके बाद आज फार्मा सिटी जो है तो देश का नंबर 1 वो बना है। नंबर 1 पर फार्मा सिटी जो है तो उत्तराखंड के अंतर्गत है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो गति नहीं पकड़ पाई जो ये कह रहे हैं। ठीक। लेकिन मैं जोशी जी, एक मिनट जोशी जी, आप कनेक्ट हो गए। जोशी जी, वो ये समझाना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सियासी मोतियाबिंद हो गया है और दिखाई नहीं देता विकास। वो कह रहे हैं इतना छप्पर तोड़ विकास हुआ 2018 में, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता, वो पच नहीं रहा है। देखिए, मेरे छोटे भाई हैं सुयाल जी, मैं बताऊं कि ये मुझे मोतियाबिंद नहीं बोला। नहीं, सियासी मोतियाबिंद बोला है मैंने, सुयाल साहब। हाँ जोशी जी जानते हैं, कभी कभी मैं भी। हाँ नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी। मुझे सियासी मोतियाबिंद तो नहीं हुआ, लेकिन मोतियाबिंद जरूर होगा। मैं 2-4 दिन में ऑपरेशन कराने भी जा रहा हूँ। नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके आंखें परमात्मा अच्छी रखे। करूंगा कि आंख बिल्कुल साफ हो जाए। डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, उम्र के तकाजा है, लेकिन वास्तव में मुझे मोतियाबिंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सियासी मोतियाबिंद नहीं है। हम जिस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं मेरे छोटे भाई। हमने कहा कि भाई आपने अनाउंस किया 1,25,000 करोड़ से हमने एमओयू की। मैं मान लेता हूँ कि आपका केवल 22,000 का ही चलिए आया। आपने कहा कि कोविड आ गया था, तमाम काम हो गए, दिक्कत आ गई, सरकार पर नहीं आ पाया। लेकिन ये 22,000 करोड़ का भी तो हिसाब दीजिए, कौन सी इंडस्ट्री आई। अच्छा, 22,000 करोड़ का हिसाब दे दीजिए विनोद जी। चलिए, वो ये पूछ रहे हैं जोशी जी, जितनी बात मैं उनकी समझ पाया, क्योंकि परफेक्ट आवाज नहीं आ रही है। जी सुहेल साहब, वो कह रहे हिसाब दे दो 22,000 करोड़ का। देखो, ऐसा है
जो आज की डेट में उत्तराखंड उद्योग क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं कि फार्मा सिटी में, मैं अगर समय आपकी डिबेट में होता तो मैं उन्हें पूरे कागज के साथ पूरा बता देता, पूरा समझा देता। जो फार्मा सिटी में नंबर 1 पर आया है तो वो कहीं ना कहीं निवेश के लिए वातावरण बना है, और लगभग जो है तो 12,000 करोड़ रुपए का उसमें निवेश हुआ। 11,050 करोड़ रुपए का हमने जो है तो दवाइयां निर्यात की हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर आज जो वातावरण बना है, जिससे कनेक्टिविटी बनी है, वो 2018 से 2023 में बहुत अच्छी हो चुकी है। क्या नहीं जोशी जी, दरअसल सत्ता पक्ष ये भी कह रहा ना कि माहौल बना हुआ है, माहौल क्यों खराब कर रहे हो आप? नहीं, अपनी हम कोई सियासत माहौल के खराब नहीं कर रहे हैं। देखिए विपक्ष में रह के हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकती ना सत्ता पार्टी। हम नहीं, विपक्ष में रहने का मतलब ये है कि राज्य में अगर विकास की बात हो रही है तो आप कहोगे कि नहीं पहले पेपर दिखाओ फिर उसके बाद विकास। हम कहाँ करें, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हमने कहाँ मना किया, हमने कहा लेकिन महाराज आप बार बार इस तरह की, देखिए ना, एक आप ही को बता, गाजियाबाद की कंपनी है जो उत्तराखंड में काम कर रही है, ऑलरेडी उषा ब्रेको के नाम से उसका काम चल रहा है। हरिद्वार में 2 उसके उड़न खटोले यहाँ चल रहे हैं, रोपवे चल रहे हैं। आप उस कंपनी को लंदन में ले जाते हो, उससे एमओयू दस्तखत कराते हो और कहते हो कि 1,000 करोड़ का निवेश करेगी, उससे 1,000 करोड़ का निवेश करेगी, कहते हो। मालिक है आप हमें ये तो बता दो, 2-3 चीजें देखिए ना, अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो सीरियस डिबेट होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। हम मजाक करें वो अलग चीज है, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि ठीक है, आपने अच्छी बात है, इन्वेस्टर समिट करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लोगों को बुलाइए, बुलाना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री लानी है, रोजगार की व्यवस्था करनी है, प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाना है। ये अच्छी बात है, आपका प्रयास है, हम उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन आप ये तो बता दो ना, बार बार वो भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है। 1,25,000 करोड़ के में से कितने एमओयू आपके धरातल में उतरे? आप कह रहे हो कि फार्मा सिटी बनी, क्या वो फार्मा सिटी पहले नहीं बनी थी क्या? मैं पूछ लेता हूँ, चलिए आप मुझे यही बता दो कि सेलाकुई में फार्मा सिटी है, आपके कार्यकाल में वहां नई कौन कौन सी इंडस्ट्री आई और कितनों ने फार्मा में कौन कौन सी कंपनियां खोली, किस नाम से दवाई यहाँ चल रही है, किस नाम से बिक रही है? आपने पर्यटन की बात की मेरे छोटे भाई ने, आप बता दीजिए ना, पर्यटन की के क्षेत्र में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आई, कितने बड़े बड़े होटल यहाँ स्थापित हुए हैं, क्या आपने यहाँ पर काम किया? हम तो केवल ये पूछ रहे हैं सीधा सा सवाल, हम कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़ का आप निवेश लाने की बात कर रहे हैं। हमने इतना ही तो पूछा कि आपका लैंड बैंक कहाँ है। मैं कल मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, 6,000 एकड़ की बात वो कर रहे हैं। आप उस जगह का ही नाम बता दो, कहाँ पर 6,000 एकड़ आपने कलेक्ट की रखी है, एक जगह बता दीजिए यहाँ पर कलेक्ट है। आपके रोशनाबाद में कितनी बची है? सेलाकुई में आप कहाँ पर एक्स्ट्रा जमीन ला रहे हो? आप रुद्रपुर में कहाँ पर आपके पास अतिरिक्त जमीन है? पंतनगर की ले रहे हो या कहीं और से जमीन ला रहे हो? सितारगंज में जो हमारी ओपन जेल थी, वहां की जमीन कितनी बची हुई है? कितने वहां इंडस्ट्री लगाओगे? किस टाइप की इंडस्ट्री आपके यहाँ आएगी? कितना आप रोजगार लोगों को दोगे? 70% रोजगार देने की बात थी तिवारी जी के समय में, दस्तखत जियो बना था, उसमें से आप कितनों को रोजगार दे रहे हो? हमारे तो सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए, हम चुप हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। सुहाल जी, ये तो अधिकार है ना, सवाल पूछने का तो अधिकार है हमारा। नहीं, मैं देखिए, मैं जोशी जी की बात से वो जो सवाल कर रहे हैं उनके सब सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो तिवारी जी के साथ ये भूल रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ ही नहीं रखी। अरे मैं विनोद जी, आप बड़े सज्जन दज्जानुसी है विनोद जी, ये कहते हैं कि अटल जी सरकार सुन लीजिए, उस समय जो औद्योगिक जरा सुनने को कह दीजिए तो। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, पूरा समय आप ही ले लेंगे तो फिर मैं एक बात पूछ रहा हूँ। हमने मैं स्वीकार करता हूँ, चलिए मान लेते हैं, हमने आपका आप जो बार बार अटल जी का नाम लेते हो, चलिए हमने आपका वो छीन लिया, आपका जो औद्योगिक पैकेज था। आपकी सरकार 2014 से यहाँ है, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। चलिए आप डबल इंजन कर रहे हो, मैं ट्रिपल इंजन कर रहा हूँ। 2014 से क्यों नहीं दे रहे आप स्पेशल औद्योगिक पैकेज? अगर आप इतने ही बड़े दानदाता हैं, इतने ही ज्यादा आप बात तो जोशी जी नहीं जोशी जी बात तो सही कह रहे हैं कि एक तो लैंड बैंक बता दीजिए कहां पर है, पहली बात।
ये सवाल मैंने भी पूछा था दिल्ली जब आए थे मुख्यमंत्री जी, मैंने स्पेशली पूछा तो उन्होंने बात को घुमा दिया। मैंने पूछा था कि ये लैंड बैंक है कहां, मैंने जिक्र किया था देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। मैंने कहा इस तीन के सिवा लैंड बैंक है कहां, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो लैंड बैंक कहां है? और दूसरा सवाल जोशी जी ने कहा, कौन सा जोशी जी? मैंने कहा कि ठीक है हमारी गलती है, हमने आपका औद्योगिक पैकेज वो कह रहे कि 2014 से 2024 तक अब तक औद्योगिक पैकेज क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अब दे दीजिए ना कुछ भी आप। ओके, आप साहब को सुन लीजिए जोशी। मैं जोशी जी का बात का जवाब देना चाहता हूं। अटल जी ने औद्योगिक पैकेज दिया, उसी कारण जो भी माननीय आदरणीय तिवारी जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी वो किया, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं और अच्छा काम उन्होंने अपने समय में किया है। उसके बाद क्योंकि वो औद्योगिक पैकेज मिला था, उसके कारण उत्तराखंड राज्य के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सब्सिडी मिली, लोगों ने अपने पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ाया उस समय इसमें। लेकिन वही कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूं कांग्रेस ने उसको समाप्त किया है। लेकिन अभी 2023 में हिमाचल और उत्तरांचल के लिए सरकार ने अलग से पैकेज दिया है, अगर आपकी जोशी जी की जानकारी में हो तो। वो तो हमारे समय में बढ़ गया था तिलक जी। जरा जरा सुयाल जी का ज्ञान वर्धन कर दीजिए। तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार में ही आया। हम 2014 से पूछ रहे हैं, थोड़ी बहुत कटौती उसमें हुई, लेकिन वो तो आज भी कर रहा है, वो तो हमारी सरकार के वक्त का है। आप अपनी सरकार का बता दीजिए 2014 बता दो, हम मान लेंगे कि मुझे तो बोलने दो। अब आप हर बात में बोलते हैं। आप, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आप बाद में बोलिए। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो आप बाद में। अच्छा, एक मिनट गुस्सा मत करिए। नहीं करूंगा। आप दोनों इतने सज्जन व्यक्ति हैं, एक मिनट, आप दोनों इतने सज्जन व्यक्ति हैं, कभी देखा नहीं ऐसे। सुयाल साहब, कुल मिलाकर जोशी जी कह रहे हैं एक तो औद्योगिक पैकेज में, एक और सवाल जोड़ देता हूं, जो इनके यहाँ पर धरना देते थे, ग्रीन बोनस की बात करते थे, अब आपकी पार्टी में विधायक हैं, बड़े नेता है, बड़े चेहरे, वो कह रहे ग्रीन बोनस ही दिलवा दो कम से कम। नहीं, ठीक है, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए जितनी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, वो चाहे किसी रूप में किए हैं, ग्रीन बोनस के रूप में किए हैं, और केंद्र सरकार की जितनी सहायता उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो रही है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उसको आपके सम्मुख है। चाहे वो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, चाहे आपका जिससे कनेक्टिविटी बढ़नी है, जिससे औद्योगिक पैकेज, जिससे निवेश के बात बनने जो किया है, उसके लिए तो बोलेंगे ना, कैसे नहीं बोलेंगे। जो आपका ऑल वेदर रोड बनाई, इतने 1000 करोड़ रुपए की पर्वतमाला योजनाएं बना रहे हैं इतने, तो ये काम तो ये भी तो ग्रीन बोनस, ये भी तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल ही रहा है। कर्णप्रयाग रेल लाइन पे मामले में तो सर वो कई बार फीते कटे ना, अब वो कईयों ने रेल पुरुष कह दिया खुद को, कहा बोले मेरे को ये मत बोला करो, मेरे को रेल पुरुष बोला करो, है ना सर? अच्छा, मना नहीं, इनकी पार्टी में मंत्री हैं आज, इनकी नहीं सर, वो आपकी पार्टी में भी थे पहले ना, नहीं वो छोड़ दिया, कौन किसकी पार्टी में था? विशेष जोशी जी। लेकिन आज तो इन्हीं की पार्टी में है ना, आज तो नहीं चिल। आप क्या करें कि सारी की सारी कांग्रेस बीजेपी में चली गई वहां, अब क्या करें सर? अब आप बताइए। लेकिन कुल मिला के जोशी जी एक बात बताइए कि आप चाहते क्या हैं? इन्वेस्टर समिट हो कि नहीं? हम नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 2018 का इन्वेस्ट समिट न करें, हमारा ये कहना है। जो भी आप काम करें वो धरातल में उतरना चाहिए। अगर पिछली बातों को दोहराएंगे, फिर सुयाल साहब कहेंगे कि भैया बताइए पोगड़ा जी के शासनकाल से लेकर हरीश रावत जी ने कितना विकास किया, कितने औद्योगिक स्थापित हुए, वो लिस्ट दे दो। अब वो लिस्ट मांगने लगेंगे आपसे फिर? नहीं, हम तो कह ही रहे ना, रावत जी के टाइम में भी नहीं हुआ, भगवान जी के टाइम में भी नहीं हुआ। हाँ तो सर आप बताइए, उत्तराखंड की बात करते हो, आपने एक इंडस्ट्री तक नहीं लगवाई। नहीं, मैं डीएसवीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कांग्रेस के वक्त में हुआ, चाहे तिवारी जी की सरकार रही हो, चाहे बगुणा जी ने, चाहे केंद्र में अटल जी की सरकार रही हो, सितारगंज का पूरा इंडस्ट्रियल बना। सितारगंज वाला तो बगुणा जी और हरीश रावत जी के कार्यकाल का है। अटल जी ने अपने कार्यकाल में उसका एक्सटेंशन करवाया, जो हमारे ओपन जेल थी। हम तो इनको केवल ये पूछ रहे हैं कि आप हर चीज में कहते हो, आप इन्हें अभी एक नहीं, बिल्कुल मेरी मदद आपने कर दी, मैं कहने वाला था, मेरे से पहले आपने कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, कि ग्रीन बोनस हमारी सरकार में आप मांग रहे थे, ठीक है हमने दिया। आज तो 2014 से आपकी सब कुछ सरकार है ना, सारे इंजन आपके पास है, भले ही वो इंजन धुआं दे रहा है, घेंक रहा है, वो इंजन
सरक नहीं रहा आगे को। नहीं, वो आप बता आपको दो ना, दिखाई नहीं आप दे। लोग कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करते हैं, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त दिया हुआ प्रोजेक्ट है। हाँ ठीक है, काम आपके टाइम में अरे शुरू ऐसा हो रहा मत है, बोलिए, स्वीकृत इतना- हमारा है। इतना- आप इतना अपने मत बोलिए। कार्यकाल का बता दो कि आपने रेल लाइन मत बोलिए, इतना झूठ मत आज बोलिए। के पेपर में मैं कई चीजें आप काफी उम्रदराज आदमी है, तो झूठ मत एमपी की बोलिए। आज चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके हल्का MP फुल्का ही की चलेगा। सहारनपुर से देहरादून से सहारनपुर सीधी रेल लेवा जोड़नी चाहिए। आज ही आपकी के एमपी ने डिमांड की है, जिस डिमांड को हम बार बार कहते हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप सबमिट करिए, वेलकम, स्वागत, हम आप उसका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी आपको देंगे। लेकिन 2018 वाला माफ कीजिएगा सुयाल जी, 2018 वाले एमओयू दस्तखत मत करिएगा। मैं बार बार मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूँ, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी निवेदन है कि हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है जोशी कि 10 तारीख के बाद सवाल उठा लो? अब इसे क्यों निवेशकों को डरा रहे हो कि मत आना, फिर वही वाली बात हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा आई, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा सर पे कफन बांध के आ जाना। हाँ बिल्कुल कहा था, इन्हीं के अब देखिए, अब आप कहेंगे इन्हीं के, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं ना। फिर तब आपने कहा था ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, अब आप कौन सी सकारात्मक राजनीति कर रहे हो? हम नकारात्मक कतई नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को विपक्ष में रहकर चेताने का काम कर रहे हैं कि बार बार सरकारी धन का दुरुपयोग मत सर, करिए। 10 तारीख के बाद हिसाब मांग लेना, मैं आपके साथ करिए, मांगूंगा सबमिट ना। करिए, क्यों करिए, साहब? लेकिन ऐसा है ना, देखिए, जोशी जी दूध का जला हुआ अब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जोशी जी पीता को है, अब क्या करे वो, दूध अब का उनको जला हुआ है बोलना ही पड़ेगा। उत्तराखंड इस समय। जो आप ही ने कहा कि 1,25,000 करोड़ के MOU दस्तखत मुख्यमंत्री हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी वो के दस्तखत नेतृत्व कहाँ है? में उत्तराखंड के विकास का जो कायाकल्प होने वाला है, और जो उत्तराखंड के अंदर इतना बड़े निवेश होने वाला है, उत्तराखंड के अंदर जो इतने सुंदर काम हो रहे हैं, तो कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब वो केवल उसमें बहाने ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अरे मेरा साहब, आप इससे ज्यादा जमीन हमारी क्या खिसकाओगे? 2017 हरा दिया, 2022 हरा दिया, तो अब थोड़ी बची है आप तो क्या उसको खिसकाओगे? सकारात्मक अच्छा रूप से- सुयाल मैं साहब, तो- चलिए आप गुस्सा मत करिए, चलते चलते बता मैं गुस्सा दीजिए, नहीं, मैं गुस्सा ये नहीं, विकास नहीं, के नाम पर वोट मिलता है क्या? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से विकास के नाम पर इस समय वोट मिला है 3 राज्यों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। नहीं, मैं जो उन्होंने- उत्तराखंड की बात कर रहा था। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी निश्चित रूप से सुशासन के नाम पर भी वोट मिला है, और उसी के आधार पर उत्तराखंड के अंदर जो पिछले समय से हम काम कर रहे हैं उस पर भी वोट मिला है। ठीक, वो जोशी जी आप बात खत्म करिए, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटी है, लैंड जिहाद और वो कौन कौन से वो जिहाद की बात थी, वो आप भूल जाइए, आप विकास की बात करेंगे। ठीक है सुयाल साहब, ठीक, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। ओके सुयाल साहब, मथुरादत्त जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत अपनी जगह, विकास अपनी जगह, और अगर इन्वेस्टर्स समिट से कुछ रास्ते खुलते हैं राज्य की तरक्की के, तो फिर इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोशिश अगर धामी सरकार कर रही है तो पहले कोशिश कर देनी चाहिए, और फिर सियासत होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।